गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के जो बच गए वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, नो टॉकिंग नो बकवास ओनली टॉपिक स्टार्ट। तो देखो आपके पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन द 0 to 50। यानी आपको नंबर दिया है 0 से लेके 50 तक। कहाँ तक दिए हैं? 0 से लेके 50 तक। आपको उसने कहा है कि आपको क्या करना है कि 1 से लेके आपको कहाँ तक लेना है, 50 तक। मतलब आपको ओड नंबर लेने हैं। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? अगर मैं उसकी एपी लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3, तीसरा क्या हो जाएगा 5, लास्ट ओड नंबर कौन सा होगा 49। अब हमें पता है कि आपके पास ओड नंबर कितने होते हैं 25। ओड नंबर कितने हैं 25 और इवन नंबर भी कितने होते हैं 25। तो n की वैल्यू आपके पास देखो, n की वैल्यू भी आ जाएगी। a इक्वल टू कितना है 1 है, d इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 3 - 1 यानी 2, कितना आ गया 2, और n इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 25। क्यों आ गया? क्योंकि ओड नंबर आपके पास 0 से लेके 50 तक ओनली 25 होते हैं, इवन नंबर आपके 0 से लेके 50 तक 25 होते हैं। ठीक है, अब मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 25 है, यानी एस 25 इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2 इंटू ए 1 प्लस एन कितना 25 है, यानी 25 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 25 अपॉन 2, यह आ गया आपके पास 2, यह आ गया प्लस 24 इंटू 2, तो आपके पास आ गया 25 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 48। तो ये कितना हो गया आपके पास 25 अपॉन 2 इंटू 50, और इसको अगर 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 इंटू 25 इक्वल टू कितना आएगा 625। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, नहीं सॉरी 15 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में ही बड़ा लग रहा है। देखो आपको क्या कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जॉब पे अपने रख रखा है, और उससे वो कह रहा है कि आपके पास डेली वो कितने 20 रुपीज़ देता है, सेकंड डे आपको 250 देता है, थर्ड डे कितना 300 देता है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि मेरे पास एपी क्या बन जाएगी। एपी मेरे पास बन जाएगी 200, 250, 300। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 250 माइनस का 200, यानी आपके पास आ गया 50। एन की वैल्यू अगर बात करूं तो कितने डेज हैं टोटल 30 डेज, तो एन कितना आ गया 30 डेज आ गया। तो वो पूछना चाहता है कि टोटल आपके पास अमाउंट कितना, तो आपके पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 30 है, तो एस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 माइनस का 1 इंटू डी। डी कितना आपके पास 25, डी कितना आपके पास 25। तो आपके पास ये कितना आ गया 15, तो आपके पास वैल्यू आ गई 15 इंटू 400 प्लस ये देखो ये तो कितना आ गया 400 आ गया, ये कितना है 30 में से ये तो कितना आ जाएगा 290 इंटू 50। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 50 और ये आपके पास आ जाएगा 400 प्लस यहाँ पे देखो 29 को अगर 5 से करोगे तो कितना आएगा 1450। ठीक है, कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0, 5 9 जा 45, कितना 4 और 5 2 जा 10 और 4 14। तो आपके पास सम कितना हो गया इसका 15 इंटू ये आपके पास हो गया 14 और 4 18, 1850 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 0 5।
तो कितना आ जाएगा 27750। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए सम ऑफ 200 बी यूज द गिवन 7 कैश प्राइज। तो सम ऑफ 7 कैश प्राइज कितनी है, सम ऑफ 7 कैश प्राइज मतलब 7 प्राइज दिए हैं उसने और उसमें टोटल कितने रुपए दिए हैं उसने 700 ऑफ ए स्कूल फॉर द देयर और वेल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब अकेडमी में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनको 7 लोगों को उसने क्या दिया, प्राइज दिया है। इफ ईच प्राइज इज द 20 रुपए लेस देन इट्स इज पे। तो फर्स्ट प्राइज लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट प्राइज क्या होगी, फर्स्ट प्राइज समझ लेता हूं ए। तो सेकंड प्राइज क्या हो जाएगी, A1 कितना आ जाएगी, A2 कितनी आ जाएगी, A-20, A-20, A3 कितनी आ जाएगी, A-20 यानी एक प्राइस क्या होगी 20 रुपीज और माइनस होते जाएंगे। तो आपके पास इसे अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके पास फर्स्ट प्राइस हो जाएगी A, दूसरी हो जाएगी आपके पास कितना A-20, थर्ड हो जाएगी A-40, देखो A-40, फोर्थ हो जाएगी A-60, फिफ्थ हो जाएगी A-80, सेवन्थ हो जाएगी सिक्स्थ हो जाएगी A-100। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 और सेवन्थ प्राइज हो जाएगी A-120। ठीक है, तो आपके पास देखो ये कह रहा है कि जो 7 प्राइज थी उन 7 प्राइज का सम कितना है 700। तो इनको सम कर देता हूँ, A प्लस A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120 इक्वल टू टोटल सम कितना था 700। देखो इसको अगर सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7A माइनस का 420 इक्वल टू 700। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7A इक्वल टू 700 प्लस 420 यानी आपके पास आ जाएगा A इक्वल टू 1120/7। तो फर्स्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 7 1 7 6 जा तो यानी आ जाएगी 160। A1 फर्स्ट प्राइस कितनी हो गई 160। सेकंड प्राइस में से 20 माइनस कर देंगे तो A2 कितनी हो जाएगी A-140। थर्ड हो जाएगी आपके पास 140 और थर्ड हो जाएगी आपके पास 120। A4 फोर्थ प्राइस हो जाएगी आपके पास 100। A5 कितनी हो जाएगी आपके पास 80 रुपीज़। A6 कितनी हो जाएगी आपके पास 60 रुपीज़ और A7 आपके पास आ जाएगी 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे कंप्लीट प्राइस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर इन ए स्कूल स्टूडेंट द प्लांटिंग ट्री अराउंड द स्कूल ऑफ द रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन को मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हुआ कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने कुछ ट्री लगाए, पेड़ लगाए। इट वाज द डिसाइडेड टू द नंबर ऑफ द ट्रीज। उन्होंने डिसाइड किया कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। मतलब आपके एक सेक्शन मतलब हर सेक्शन और हर क्लास आपको क्या करेगी प्लांट लगाएगी। वी विल द सेम एज द क्लास इन द विच दे आर द स्टडिंग इज A section of the class first will be plant 1 tree, A section of the class second will be 2 tree and so it till the class 12th. There are the 3 section of the each class। मतलब एक क्लास में 3 सेक्शन है और एक क्लास एक लगाएगी दूसरा वो लगाएगी। तो फर्स्ट क्लास देखो फर्स्ट क्लास का पेड़ कितने हो जाएंगे 1 × 3 यानी कितना हो गए 3। अगर सेकंड क्लास की बात करूं तो कितने हो जाएंगे 2 × 3 यानी आपके पास कितना जाएगा 6। अगर ऐसे ही मैं अगर 12th क्लास किसकी बात करता हूँ 12th क्लास की तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 × 3 यानी आपके पास आ गया 36।
ठीक है। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, क्योंकि ईच क्लास में कितना है, मतलब 3 सेक्शन है एक क्लास में। हर आपके अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 पेड़ लगा रही है, सेकंड क्लास है तो 2 लगा रही है, थर्ड है तो 3 लगा रही है, फोर्थ है तो 4 लगा रही है। अगर थर्ड की बात भी करूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो मेरे पास AP क्या बन गई, मेरे पास AP आ गई 3 6 9 आ जाएगा 36। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना है, 3 है, और D इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस 3, यानी आपके पास आ जाएगा 3, और AN इक्वल टू कितना है, 36। आप सीधा भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास सीधा फॉर्मूला रहेगा। तो SN इक्वल टू क्या आ जाएगा, N/2 और A प्लस AN। ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, देखो इसने दिया होगा कि 3 सेक्शन आंसर करें, हाउ मैनी 3 विल बी द प्लांट बाय द स्टूडेंट। तो देखो आपके पास क्या हो गया, क्लासेस टोटल कितनी है, 12 है, तो N इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 12। तो S12 इक्वल टू 12/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 36। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इंटू 39, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 234। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्पाइरल ऑफ द मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो देखो आप अगर इस स्पाइरल बनाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या यूज होगी, उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस होगी। तो सर्क्यूम ऑफ सर्कल, सर्क्यूम ऑफ सर्कल यानी वर्त की परिधि कितनी होती है आपके पास, 2πr। वो क्या कह रहा है कि सर्कल जो है वो क्या है, सेमी सर्कल है। तो सर्क्यूम ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब यह हो गया कि अर्धवर्त की परिधि क्या होगी, तो हाफ हो जाएगी 1/2πr इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ पे लिख दिया, तो आपके पास कितना आ गया, πr। और r की उसकी रेडियस कितनी दी है उसने, r इक्वल टू आपको दिया 0.5 r1, और r2 कितना दिया है 1.0, r3 कितना दिया है 1.5। ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू अगर रख देंगे तो आपके पास सर्कम्फ्रेंस आ जाएगी। तो देखो रेडियस की अगर वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, π.5, यानी AP क्या बनेगी मेरे पास, AP अगर बनाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 0.5 पाई 1.5 पाई डैश डैश डैश। ठीक है, तो आपके पास A इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 पाई, D इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई, यानी आपके पास आ गया 0.5 पाई। ठीक है, तो A इक्वल टू ये आ गया, D इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, 0.5 पाई। अब देखो आपको क्या निकालना है, 13 का, तो N इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो सब निकाल के देना, तो आपके पास क्या आ गया, S13 इक्वल टू 13/2, आपके पास देखो 2A, 2 इंटू A यानी 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। वैल्यू पुट करी तो आपने पास क्या आ गया, 13/2, ये कितना आ गया, 2 5 10, तो 1 पॉइंट तोड़ के तो आपके पास क्या बच गया, पाई, प्लस ये कितना आ गया 12 इंटू 0.5 पाई। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 13/2, ये आ जाएगा पाई प्लस 6 पाई, क्योंकि देखो 12 को 5 से करोगे तो 12 5 जा 60, एक पे पॉइंट लग जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 22/7। वैल्यू पुट करो, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 143,
यही आपका क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो 29। 20 का क्वेश्चन आपके पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी आज तक अभी तक एग्जाम में नहीं आया वो, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं लगा तो भी लगा ले। देखो इसने कहा कि 200 लग, आपके पास जो लकड़ी है वो कितनी है, टोटल 200 हैं, यानी मेरे पास एस एन दे रखा है। एस एन उसने कितना दे रखा है, 200। ठीक है, वो कह रहा है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, मतलब ऊपर ही ऊपर वाली जो रो है उसमें कितनी लकड़ियां हैं, 20 हैं। सेकंड में कितनी है, 19 है। थर्ड में कितनी है, 18 है। यानी मैं अगर एपी लिखूंगा तो एपी मेरे पास क्या बनेगी, 20, 19, 18, 10। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20। डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 19 माइनस 20 यानी इक्वल टू -1। ए इक्वल टू कितना, 20 है। डी इक्वल टू कितना हो गया, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ओके, अब देखो आपके पास दोनों वैल्यू हो गई, आपके पास 200 हो गया, आपको निकालना है एन की वैल्यू। तो चलो सोल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का एस एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 इक्वल टू एन बाई 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, फाइंड आउट करनी है, माइनस का 1 इंटू -1। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितना हो गया, 400 इक्वल टू एन इंटू 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 400 इक्वल टू एन इंटू 40 माइनस का एन प्लस का 1। तो आपके पास आ जाएगा 400 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 41, यानी 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास डिजिट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। एन इसमें से कॉमन आ गया तो क्या आ गया, एन माइनस 25 माइनस इसमें से 16 कॉमन आ गया तो क्या आ गया, एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया एन माइनस 16, सेकेंड कंडीशन होगी एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई आपके पास एन इक्वल टू 16 और एन इक्वल टू 25। देखो दो वैल्यू आ गई और हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, एक ही होगी, लेकिन दोनों वैल्यू में से आप ये नहीं कह सकते कि 16 नहीं होगी या 25 नहीं होगी। तो हम तो क्या करेंगे कि एन की वैल्यू 16 रख के हम क्या निकालेंगे, नंबर्स ऑफ निकालेंगे लॉग्स का। तो आपके पास एक बार 16 यूज करेंगे, एक बार क्या करेंगे 25। चलो देखते हैं। तो देखो आपके पास कितना आ गया था, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू कितना आया 25। चलो a 16 निकालते हैं। a 16 में आपके पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी आपके पास -1। तो आपके पास आ गया 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1 यानी 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ लग्स कितने हो गए लास्ट में आपके पास 5। अभी 825 भी निकालते हैं। 825 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस का 1 इंटू -1 यानी 20 प्लस 24 इंटू -1 मल्टीप्लाई करो तो आपके कितना आ गया
20 माइनस का 24, तो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। और नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी क्या नहीं होती, माइनस की नहीं होती। क्या नहीं होती, माइनस की नहीं होती। तो A25 इज नॉट वैलिड आपके पास नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A16 इक्वल टू 5, यानी उसमें रो कितनी होंगी, 16 होंगी, और आपके पास कितने 16 नंबर रो में कितने लॉग्स होंगे, 5। ये आपका आंसर है। अब देखो काम की बात है आपके लिए कि आपके पास इससे आगे जो भी, ये 5.3 तक कंप्लीट हो गई, इसके बाद में जो भी वीडियो आएगी आपके पास में, उसमें आपके पास अदर कोई भी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्म में आएंगे। तो वो टेस्ट आपको खुद को देना है और फिर मेरे को कमेंट में बताना है कि आपके ये क्वेश्चन सोल्व हुए या नहीं हुए, तो कितने क्वेश्चन सोल्व हुए। ओके, थैंक यू।